नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग की बहाली एएनएम 10,709 की बहाली, जिसमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लिए हैं। अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है उनके लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो अगला हेयरिंग है वो अगस्त में होने वाला है और ये फाइनल सुनवाई हो सकती है। तो उसके पहले पहले जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उसके लिए भी तैयारी कर लेना होगा। 2018 वाले भी अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से खबरें आती है कि अभी हमने यहाँ मीटिंग किया, वहाँ मीटिंग किया, तो क्या होगा इनका, इसके बारे में बात करें। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, क्या उनको हटाया जा सकता है। इस तरीके से अफवाहें आपको फैलती रहती है। सेकंड लिस्ट को लेकर बहुत सारी बातें चलते रहती है कि आखिर कब सेकंड लिस्ट जारी होगा, आज होगा, कल होगा, ताती तटवा वाला का क्या होगा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बिहार एएनएम 10 शासनों में जिनको होल्ड करके रखा गया है। बहुत ऐसे लोग हैं, तो उनका क्या होगा, सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जो है सारी चीजें सही तरीके से समझ पाए। देखिए, जो अगला हेयरिंग होने वाला है 5 तारीख का हेयरिंग का टेंटेटिव डेट जनरेट किया गया है 5 अगस्त को। ठीक है, ये टेंटेटिव जस्ट डेट है। अभी भी इसमें कई बार बदलाव हो जाता है अगर ये लिस्ट में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइनल हेयरिंग इन द मंथ। समझ गए आप लोग, ये चीज़ आप समझिए कि फाइनल हेयरिंग हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए। देखिए, आप लोगों के लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो वकील साहब, उनसे बात हुई है, आप लोगों को भी आईए में जाना है। उसके लिए आपको मैं बता दूं जो है क्या करना है। आपको जो है एक इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ पर भी जो है आपको एक नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर लीजिएगा और एज सुन एज ये भी काम कर लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो आप लोगों का भी लिस्ट में नाम ऐड हो सकता है। ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे। तो आप लोग इस चीज़ के लेकर आप तैयारी अपना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ये आखिरी मौका है। क्योंकि जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं क्वालिफाइड के लिए, उसमें हम लोग 99% सफल हो गए। 1% आप ही लोग हैं जिनके चलते हम लोगों को लगता है कि हम लोग पूरा सफल नहीं हुए। तो आप लोगों को भी सफल कराने के लिए, आप लोगों को भी लिस्ट में नाम ऐड कराने के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकता है। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आगे के जो कार्यक्रम है उसको करिए। ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइड के ज्वाइनिंग के बाद क्या कुछ हुआ। देखिए, एक बार आप ज्वाइन कर लिए तो आपको जो है कुछ नहीं हो सकता है। आप ज्वाइन कर लिए, आपका परमानेंट नौकरी हो गया। लेकिन सामने वालों को भी आपको कमजोर नहीं समझना है। ऐसा मत समझना 2018 वाले एकदम कमजोर हैं, उनको अब तो हम केस को छोड़ देंगे तब भी हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा अगर आपके मन में ऐसे दिमाग में अगर बातें आ रही है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको 2018 वालों को भी देखते रहना होगा इनकी रणनीति क्या चल रही है। तो अभी जो रणनीति है इनकी आप देखेंगे, ये लोग मीटिंग करते हैं, आईए वाईए सब बहुत सारा चीज ये लोग कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप क्वालिफाइड के ऊपर बिना टीका टिप्पणी जो करना है कर लीजिए। अगर कोई कहता है क्वालिफाइड के बारे में, कोई भी गलत तरीके कमेंट्स करता है, तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बात आप बिल्कुल आप लोग ध्यान रख लीजिए। देखिए, सबका संवैधानिक अधिकार है, सब कोई लड़ रहा है अपने हक और अधिकार के लिए। आप लोग भी लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी लड़े और हम लोग जीते। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह दिया कि हम लोग ज्वाइन करने के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे लोग मैं देखता हूँ जो मतलब अपना काम ना करके दूसरे कहते हैं कि 1 महीने में हटा देंगे, 2 महीने में हटा देंगे। तो इस तरीके से जो भी बात कर रहा है, या तो आप शांत हो जाइए, चुपचाप हो जाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गए, क्योंकि क्वालिफाइड एक बार ज्वाइन कर लिए हैं और ये अपना केस को देख रहे हैं। और जो लोग ज्वाइन कर लिए, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग भी बिल्कुल ऐसा मत लीजिएगा कि लाइटली में नहीं लेना इसको कि जो है हो गया सो गया। नहीं, आपको अभी भी केस के ऊपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगला जो सुनवाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होगी उस दिन। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब ताती तटवा वाला के लिए लेते। देखिए, जो ताती तटवा वाला मामला है जो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बीटीएससी का जो इतिहास रहा है, जिसको होल्ड पे रखा रहता है या फिर अन्य मामले में जिसे रखा जाता है, उसे 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। इसको 1 से 1.5 महीने का समय लगता है दोबारा नोटिस जारी करने में। तो आपको इंतजार करना होगा। इंतजार के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इंतजार कीजिए, आपको मौका मिलेगा एनसीएल अपलोड करने के लिए। तो जो भी ताती तटवा वाले लोग हैं, एनसीएल आप बनवा लीजिए। एनसीएल अपलोड करने के लिए जैसा मौका मिलेगा अपलोड कीजिएगा, आपका जो है जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और चलिए सेकंड लिस्ट को लेकर। देखिए, सेकंड लिस्ट जो है किस में जारी होगा। सेकंड लिस्ट ईबीसी में तो जारी नहीं होगा, एससी में तो जारी नहीं होगा, एसटी में तो जारी नहीं होगा। जो लिस्ट जारी हो सकता है यूआर में और ओबीसी में। तो देखिए, ये क्या होता है, मैंने कई बार बताया है, ये डिपेंड ऑन बीटीएससी। अगर मान लीजिए कोई यूआर कैटेगरी का है, वो ज्वाइन नहीं किया एएनएम का,
मान लीजिए कोई जीएनएम कर रहा था, बीएससी नर्सिंग कर रहे थे और दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया, तो जो सीटें खाली रह जाएगी, मान लीजिए ओबीसी में जो सीटें खाली रह जाएगी तो उन पे अगर डिपेंड करता है, बीटीएससी अगर दोबारा नोटिस जारी करती है सेकंड लिस्ट के लिए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि सेकंड लिस्ट जारी होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके का अफवाह में आपको न रहे, आपको सुप्रीम कोर्ट वाला जो है मामला पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, ऐसा ना कि आप बीटीएससी के सेकंड लिस्ट के इंतजार करते रह गए और यहाँ पे नहीं गए, तो आप सेकंड लिस्ट का इंतजार करना है कीजिए, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि जो है बिल्कुल जारी करेगा ही नहीं करेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन ये वाला काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी एक क्वालिफाइड को ज्वाइन कराने के लिए नहीं थी। हम लोग लड़ रहे थे कि 8,791 जिनका भी डॉक्यूमेंट सही है सबका नौकरी हो जाए। हालांकि कुछ लोग बाकी रह गए, उनके लिए भी काम किया जा रहा है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आगे की प्रक्रिया को देखिए। ठीक है, तो आप लगभग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, हालांकि केस को भी ध्यान में आप जो है ध्यान में रखते रहिए। बहुत सारे लोग हैं आपको देखेंगे यूट्यूब पे दिन भर आएंगे, बोलेंगे ये हो जाएगा, वैसी चीज़ों के ऊपर आपको नहीं जाना है। बिल्कुल सही न्यूज़ रखिए, सही तरीके से आगे बढ़िए, आप लोग सही तरीके से काम कीजिए और बहुत जल्दी आप लोगों को सैलरी मिलेगा। जैसे ही महीना पूरा होगा, सारा प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद सैलरी भी आपको मिल जाएगी। तो अगला सुनवाई के पहले आपके हाथ में एक सैलरी होगी कम से कम। तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।